वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी हु हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेल डिफाइंड डायरेक्शन। और मैग्नेट में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पे जाकर मिल जाता है। कहाँ पे, मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, देख लीजिए। ये हमारा मैग्नेट था, नॉर्थ था, ये साउथ था, यहाँ से ऐसे आया था नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यहाँ से कैसे आया था नॉर्थ से साउथ पोल। और कंपास यानी कि इसके अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और ये साउथ टू नॉर्थ। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, सब एक कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन हो गया है। डेफिनेशन तो लिखवा ही दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द इमेजिनरी लाइंस व्हिच टेल्स अस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम। चलिए अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ घर पे जाकर कल आपने पढ़ाई किया था, किसी को कोई डाउट आया था? नहीं, डाउट नहीं आना बहुत दिक्कत की बात है फिर हम क्वेश्चन बना के पूछेंगे। दो ही लोगों को डाउट नहीं आता है, एक जो जिनको सब कुछ आता है और एक जिनको कुछ नहीं आता है, तो दोनों कैटेगरी बहुत खतरनाक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, हमने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका क्या होता है, इमेजिनरी होता है ना। मैग्नेट को ऐसे आप रखोगे तो उसके चारों कोई लाइन आपको दिखता है, तो रियल में तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं क्या क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब पढ़ाई करते हैं ना। ये लाइंस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, लैटिट्यूडिनल लाइन, सब इमेजिनरी है। वैसे ये भी इमेजिनरी है, इट इज इमेजिनरी इन नेचर, ठीक है ना, इमेजिनरी है। बात नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, इट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन तो आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कुश्ती के टूर्नामेंट में है, ठीक है ना, कोई छोटा पहलवान आ गया तो 2-4 मुक्का देगा, अब कोई बहुत बड़ा खली आ गया तो पूरा देगा ना डोज, ठीक है ना। तो ये बताएगा कौन सा मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, कौन सा मैग्नेट कम पावरफुल है, ये डिसाइड हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अभी हम देखेंगे क्या उसका इफेक्ट। चलिए सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्शन, इसको मैं मिटा दूं, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 3, at a particular time direction of magnetic field will be in the direction of tangent at that point। कल हमने आपको बताया था टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे अगर टच करे उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। मान लीजिए आपका पार्टिकुलर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट कंपास मीटर है तो बहुत अच्छी बात है, तो कंपास मीटर आपको बता देगा। अगर आपके पास कंपास मीटर नहीं है तो क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का।
मान लीजिए टेंजेंट हुआ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, टेंजेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, टेंजेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है ना। टेंजेंट के अलोंग चलिए, देखिए पहला स्टेटमेंट था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन नेचर। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहाँ पे आइए, पहले एक सर्किल देखिए, ये पॉइंट हो गया सर्किल का सेंटर, ठीक है ना। पी पॉइंट पे आपको देखना है कि आपका टेंजेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। अच्छा कितने लोग, एक ऐसे डोरी होता है स्ट्रिंग, बचपन में ऐसे नचाते थे, कितने लोग ऐसे नचाते थे? सभी लोग नचाते थे ना। अच्छा ये बताओ, नचाते उसको एक बार छोड़ दिया तो सीधे जाकर लड़ता है कि नहीं? लगता है ना। यानी टेंजेंट के अलावा उसकी वेलोसिटी होती है कि नहीं? और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब आएगी, कब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा? अगर ऑब्जेक्ट रुका था, अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा? मान लो मैं इधर चल रहा था, मान लीजिए मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की थी, मुझे इधर की तरफ जाना, मैं कब करूंगा? जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करे, समझिए मैं, ठीक है ना। हम ऐसे उसको नचा रहे थे, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, सर्किल के अलावा मोशन कर रहा था, हमने अचानक उसको छोड़ दिया। ये जो हमारा कॉज था पकड़ने का, जिसकी वजह से उसका सर्कुलर मोशन हो पा रहा था, मैंने उंगली से पकड़ा था तभी हो रहा था ना, हमने ये कॉज जो है हटा दिया, तो जाके सीधा लड़ा। कल हमने फोर्स बिल्कुल कल रस्सी आधी रस्सी डालना, उसमें ईंट बांधना या कुछ बांधना और ऐसे ना चला, जाके सीधा रहेगा। जिस लास्ट पॉइंट पे तुम उसको हाथ से छोड़ दोगे ना, उसी डायरेक्शन में सीधे जाएगा। क्योंकि कल हमने फोर्स का भी डिफिनेशन आपको बताया था, हमने बताया था फोर्स के लिए फिजिकल टच होना रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्स का डिफिनेशन क्या था? फोर्स इज द कॉज whose tendency is to change state of an object। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स क्या टेंडेंसी रहेगा फोर्स की? वो मोशन में आ जाए। और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो क्या टेंडेंसी होगा? उसमें वो या तो रेस्ट में करते या फिर उसका जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको नॉन यूनिफॉर्म करते। यूनिफॉर्म का मतलब जब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का सेम चल रहा है उसको चेंज करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, पहली बार तो सबसे पहले जब जेनेसिस हुआ मैग्नेट का, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, ये मैग्नेट का साउथ पोल था। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका है ये एक फोर्स है, भाई फोर्स ही है ना। मैग्नेट क्या है? फोर्स है। आप एक मैग्नेट को इधर रखो, एक मैग्नेट को इधर रखो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे ना। अनलाइक फोर्स होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन। और लाइक फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर ये मैग्नेट है, दोनों रेस्ट में था, किसी वजह से दोनों आके एक दूसरे में चिपक गया, तो एक फोर्स तो लगा था ना, जिसने इसके स्टेट में चेंज किया। कौन बताता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है, एक्सटर्नल फोर्स लगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है, मैग्नेट का अपना एक फोर्स होता है, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक रीजन है जहाँ पे इस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है ना। कल हमने आपको बताया था कि एक खुट्टा होता है, खुट्टा में एक बैल को बांधा गया, ठीक है ना। उस रीजन में बैल के अंदर जितने लोग आएगा बैल उसको मार देगा ना, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नेट है। इस पूरे रीजन में अगर कोई भी आएगा, इस पूरे रीजन में जो इसका रीजन है, तो क्या करेगा? अटैक करेगा, रिपेयर करेगा। बात है ना। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वाला आएगा तो क्या करेगा? रिपेयर करेगा। और साउथ पोल वाला आएगा तो ये तो बाद में बताएगा ना। लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस रीजन में। तो इस रीजन को हमने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फोर्स की बात करता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। किसी पार्ट, अच्छा ये सब मूव कर रहा है, रुका तो नहीं है ना, कंटिन्यूअस इन नेचर चल रहा है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो तो क्या ड्रा करोगे? टेंजेंट ड्रा करोगे। ठीक वैसे इस रस्सी को आपने बांध के ऐसे चलाया था ना, किसी पार्टिकुलर टाइम पे आपको देखना था उसका डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, तो कैसे निकलेगा? सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। टेंजेंशियल इन नेचर, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल इन नेचर। कैसे पता चलेगा? जिस भी पॉइंट पे आपको बात करनी है डायरेक्शन की, उस पे टेंजेंट ड्रा करनी। इसका जेनेसिस कहां से हुआ था? कंपास नीडल। मान लीजिए आप कंपास नीडल हम रखते, ठीक है ना, तो उसका नीडल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये टेंजेंट ही तो है, देखो ना टेंजेंट ही तो है,
देख रहा हो ना, ये इसका जेनेसिस कंपास निडल से हुआ। ऑस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कंपास निडल से हुआ। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना कि टेंजेंशियल इन नेचर हो। चलो बात नंबर 3, बात नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 3। सर वो सेकंड इसमें ना कि डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों दिखाता है, तो स्ट्रेंथ कैसे दिखाता है? स्ट्रेंथ अभी बताएंगे ना, वो तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन 5 है, ठीक है ना, और कोई मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना है, 10 है, तो जो 10 है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने किसी आदमी को ऐसे पकड़ लिया तो एक आदमी 5 डोज मार रहा है और एक आदमी 10 डोज मार रहा है, किसमें ज्यादा चोट लगेगी? 10 वाले। तो जब 10 फील्ड लाइंस होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, लेकिन जो 5 मैग्नेटिक जैसे ऐसे बन जाए, यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमारे पास ऐसे बन जाए, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और ये एक मैग्नेट है साउथ, ठीक है ना। मान लीजिए जो फील्ड लाइंस है ये दूर दूर बनी है, देखो, ठीक है, अंदर जो भी हो रहा हो, ठीक है ना, ये दूर दूर है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये ऐसे बन रही है, मान लीजिए पास पास है, ठीक है ना, मान लो ये पास पास, ठीक है ना, तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा? पास। मान लो एक आदमी हमारे बगल में खड़ा हो, हम उसकी इतने दूर से 5 फाइट करें और एक बार ऐसे कस के 5 मार दे, तो किसमें ज्यादा चोट लगेगा? नजदीक वाले में, ठीक है ना। फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। आप जितने भी फोर्स आज तक जानते हैं सब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पहली बात आपने सबसे पहले पढ़ा होगा क्लास 9 में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो डिस्टेंस के होता है ना, स्क्वायर के इनवर्स को जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतना कम होगा, ठीक है ना। वैसे ही मैग्नेट एक यहाँ है, दूर होगा तो फोर्स कम होगा, मैग्नेट पास आ जाएगा तो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जितना डिस्टेंस पास मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग, समझे ना। तो ये स्ट्रेंथ भी बताता है, अभी रिक्वायर्ड है। आगे बात नंबर 3, बात नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस generates direction of magnetic field lines will be, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा, फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। जब भी हम मैग्नेट के बाहर की बातें करें, मैग्नेट से बाहर की बातें करें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां तक होता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है ना। जब आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पढ़ रहे थे, वहां पे पता था इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा था ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था? जनरेट होता था, और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होता था। यहाँ पे जनरेट होगा लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना, चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन कहां से होगा? नॉर्थ पोल टू साउथ। बी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ऊपर की बातें हो गई, ठीक है ना। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल का काम आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड, ठीक है ना। कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर मैग्नेट के बाहर तो ठीक है, ऑस्टेट ने कंपास नीडल लगाया था और डायरेक्शन ऐसे ऐसे देख लिया था, मैग्नेट के अंदर ऑस्टेट ने क्या किया था ये बताओ। कोई आदमी मैग्नेट के अंदर तो जा नहीं सकता है, फिर ऑस्टेट ने क्या किया था? तो
तो ऑस्टेट में कंपास नीडल को मैग्नेट के ऊपर रखना, ठीक है ना, ऊपर रख के तो देख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन ही तो पता करना है, ताकत थोड़ा ना देखना है किस डिस्टेंस से मार रहा है, तो डायरेक्शन को पता चल गया। कैसे डायरेक्शन पता चलेगा? कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन से, ठीक है ना। बेटा इधर पीछे तक समझ में आ रहा है ना? कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट आ रहा हो वो हमको बताए, ठीक है ना। अभी ये आप मेरी आपके साथ ये दूसरी क्लास है, हाँ बताओ। सर अगर कोई मैग्नेट है वो जब टूटता है तो जो फिर से जुड़ता है तो नहीं वो अट्रैक्शन की वजह से। हाँ ये भी लिखवा दे रहे हैं, जब कोई मैग्नेट टूटेगा ना, ठीक है ना, मान लीजिए इनका एक डाउट है, देखिए किसी मैग्नेट में क्या है यार, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, इसको आप तोड़ दोगे ना तो ये नॉर्थ साउथ हो गया और ये क्या हो गया, ये भी नॉर्थ साउथ हो गया, ये दो अलग अलग मैग्नेट हो गए, ठीक है ना। अभी अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन जुड़ेंगे, ठीक है ना, दो अलग अलग मैग्नेट हो गए, क्योंकि ए मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट विद ए सिंगल पोल, मैग्नेट सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मैग्नेट होगा तो दो पोल होगा, ठीक है ना। कितना पोल होगा? दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट हो या छोटा से छोटा, ठीक है ना। आप इसको 5 पार्ट में बांटोगे 5 नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है ना, 10 पार्ट करोगे 3 पार्ट तो 3 टाइम्स नॉर्थ साउथ आएगा, ठीक है ना। ये दो अलग अलग मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंथ क्यों सेम होगी, स्ट्रेंथ क्यों सेम होगी? मान लीजिए मैं मैग्नेट होता, ठीक है ना, और मैं अपने शरीर को आधा आधा कर दूं तो मेरी स्ट्रेंथ सेम होगी क्या? सवाल ही नहीं है, आधा होगा ना स्ट्रेंथ, नहीं सेम कैसे हो सकती है, सेम नहीं, सेम तो हो ही नहीं सकती है ना। तो फिर क्या करना होगा आपको पता, आपको मैं बता दूं, जो इंजन का ब्रेक लगता है ट्रेन वाला, ठीक है ना, मान लो नॉर्मल गाड़ी होता है बहुत तेज स्पीड से चलता है, उसको ब्रेक मारो तो वही पलट जाता है, इंजन बेचारा उतने हॉर्स पावर से चल रहा होता है, इतने बोगी उसके कंपार्टमेंट्स पीछे होते हैं ना, फिर भी वो नहीं पलटता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, वहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े से मैग्नेट की जगह पे तुम एक छोटा मैग्नेट लगा दोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं, अलग अलग मैग्नेट की स्ट्रेंथ अलग होती है, छोटे मैग्नेट की स्ट्रेंथ अलग होगी, बड़े मैग्नेट की स्ट्रेंथ अलग होगी। घर पे आपने देखा भी होगा, हम जब छोटे थे ना तो एक गोल मैग्नेट आता था, ठीक है ना, और हमको बहुत खुरापात थी, उस मैग्नेट को 4-5 बार ऐसे मार मार के तोड़ देते। तो ऐसे थोड़ा ना होगा, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? देखिए मान लीजिए एक बड़ा मैग्नेट गोल वाला, जो गोल आपने देखा था, अरे रिंग में लगता है, वायर में, साइकिल में, बाइक, पंखा में, फैन में, ये बड़ा मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट है, स्ट्रेंथ का पता कैसे लगेगा? मान लीजिए ये भी इसको खींचना चाहता है, भाई मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्ट करने के लिए, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना, यस और नो, और ये वाला साउथ पोल इस वाले नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, कौन जीतेगा? ठीक वैसे मान लीजिए, खुद सुनिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, क्लास 9 वाले पेज पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, m1, ठीक है ना। अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, टू ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना, यानी ये डस्टर अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, दूसरी ओर अर्थ भी इस डस्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, कैसे? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, समझे? अगर किसी भी तरीके से अर्थ से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डस्टर का हो गया तो अर्थ आगे से चिपक जाएगा, यस और नो, समझे मेरी बात? ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है भाई, मैग्नेट छोटा होगा तो स्ट्रेंथ से थोड़ा ना होगा, सारे प्रिंसिपल ही फेल हो जाएंगे, फिर तो एक ही मैग्नेट से दुनिया का हर काम करेंगे, पैसा ही नहीं खर्च होगा, इतना इकोनॉमिकल राइट होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया आप सर फोर्स मास पर डिपेंड करता है, ये तो देखना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फोर्स अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस है ना। तुम जितना फोर्स जानते होगे 2-3 टाइप जानते होगे, और जब 11th 12th में जब तुम आओगे तो फोर्सेस मल्टीपल टाइप्स के हो जाएंगे, तो कुछ फोर्सेस मास पे डिपेंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तो देखना पड़ेगा ना नेचर ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है ना, वो तब की बात तब हो, अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है, अलग से डिटेल में 1 घंटा बताया गया तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल भी होता है, तो
विस्कस फोर्स भी होता है, टेंशन फोर्स भी होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होता है और स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स भी होता है ना। मान लीजिए स्प्रिंग को आपने ऐसे इलोंगेट किया, आपसे पीछे आता है, तो उसमें तो मास नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है, मास का है, मास का कोई रोल नहीं है, वो बताया जाएगा। चलिए स्टेटमेंट नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर continuous in nature, that is it never terminates। बातें ना करें आपस में, चीजें समझ में आ जाए तो बातें ना करें। अभी तो आपके क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, ठीक है ना। जब हम एक 10th का हमारे यहाँ चलता था क्रैश कोर्स, और उसमें से 2 विद्यालय मतलब 2 स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के और एक केंद्रीय विद्यालय। और एक स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए, जो ये ह्यूमन बॉडी है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इसको लगा दिया जाए ह्यूमन बॉडी को तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। तो सर एक बात बताइए, अगर आप मल्टीमीटर के दोनों नीडल को एक सर पे एक पांव पे लगा दे तो रिफ्लेक्ट होगा? हम बोले बिल्कुल होगा। कितना वोल्टेज आएगा? हम बोले कम वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। एक दिन एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है? न्यूटन बोल के मरा, तो न्यूटन तो मर गया। अब आप हमको बताओ, मान लीजिए हमने हाथ को ऐसे चला, ठीक है ना, तो हाथ गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो बोल रहा है मान लीजिए हम हाथ को आग में डाले तो हाथ चलेगा क्या? तो वो भी एक क्वेश्चन था। तो हाथ तो चलेगा नहीं, लेकिन चल जरूर जाएगा। चलिए, इट नेवर टर्मिनेट्स, ठीक है ना। मिटाओ, डायरेक्शन के बारे में आप पढ़ाई करते चले, बातें बहुत हो रही। स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कैसे पता चला? जेनेसिस कहां से हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का? कंपास नीडल से। कंपास नीडल एक टाइम पे कितने डायरेक्शन बता सकता है? 1। मतलब चलने का तो एक ही बताएगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी मान लीजिए मैं कहीं हूँ और मैं कहीं से कहीं जा रहा हूँ, तो मैं मान लो कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ ना, भाई फोर्स लग रहा है तो मोशन होगा, किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मोशन होगा ना। ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, मोशन हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो कंपास नीडल यही बताएगा ना, एक साइड जहाँ से आ रहा है दूसरी साइड जहाँ को जा रहा है। मतलब एक लाइन के अलावा, एक स्ट्रेट लाइन के अलावा क्या हो जाएगा? वो ए लाइन हो जाएगा एक्चुअल मैथमेटिक्स के वर्ड में। लेकिन जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो 2 डायरेक्शन में लाइन होगा ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कंपास नीडल की वजह से हमने एजम्पशन किसके लिया था? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। पहले कंपास नीडल आया था, ऑक्सफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का जेनेसिस हुआ था। अगर हमको पता है कि कंपास नीडल एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो कितना डायरेक्शन इंडिकेट होगा? 2। तो हमारा तो एजम्पशन ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो सकता है? इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आपको पता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 1। अगर दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाएगी मैथमेटिक्स में और दोनों को सिमिलर लाइन से ड्रॉ किया जाएगा ना। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, ठीक है ना। और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कितना टेंजेंट हो जाएगा? तो ये भी एजम्पशन रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो ये बराबर पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई इसका जो रीजन है हम अलग से लिखवा देंगे, प्रॉपर्टी में लिखवाना ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 6, डायरेक्शन के बारे में आप समझ चुके हैं। कहां से ओरिजिनेट होगा? नॉर्थ पोल से। कहां जाएगा? साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ,
ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नेचर होगा, कभी टर्मिनेटेड होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी नेचर है और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन लेना हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम करना। ये था डायरेक्शन की बात। अब हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथ की भी जानकारी देती है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ के बारे में लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 7, ठीक ना। मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस means more the strength of मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना, हम आपको बता दें, इतना पावरफुल है ना कि इसने हम सबकी लाइफ को बदल दिया। कितने लोग सर्कस में गए हुए हैं? सर्कस में एक साधु होता है, एक साधु होता है जो ऐसे बैठा होता है नीचे पलथी मार के, लेकिन कुछ हाइट पे होता है, कोई फिजिकल टच नहीं, जमीन यहाँ पे है और साधु यहाँ पे है, अपनी तपस्या में लीन है, ठीक है ना। इतनी हाइट पे कुछ है ही नहीं। और आपको पता है कि अगर कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ उसको किधर की तरफ खींचेगा? अपने सेंटर की ओर, अपने वेट फोर्स की वजह से W=mg। जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट फोर्स की वजह से अर्थ उसको किधर अट्रैक्ट करेगा? अपने सेंटर की ओर। यानी ये ऑब्जेक्ट अगर ये साधु है तो ये नीचे की तरफ जाने वाला होगा। मान लीजिए 500 न्यूटन के फोर्स से, 500 न्यूटन के फोर्स से, मान लीजिए मास इक्वल टू G इक्वल टू 10, तो mg इक्वल टू कितना होगा? 500। अगर ये 500 न्यूटन से नीचे जाने वाला है तो ये कब नीचे नहीं जाएगा? जब तक 500 न्यूटन का फोर्स नीचे से निकल रहा है। समझ रहे हो ना? अगर 500 का न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग जाएगा तो नहीं गिरेगा ना। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है ना। वहां पे तुमको दिखाते नहीं ऐसा। 500 न्यूटन का वेट फोर्स नीचे की तरफ उसको ले जाने की टेंडेंसी में है और 500 न्यूटन का एक मैग्नेटिक फोर्स उसको ऊपर भेजने की टेंडेंसी में है। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट। ऊपर वाले को पॉजिटिव मानो, 500 पॉजिटिव, इसको 500 नेगेटिव। नेट फोर्स कितना होगा? 0। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे उसमें नेट फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो रेस्ट में रहेगा। कौन बोला था? न्यूटन लॉ, इसलिए वो ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो सोचो मैग्नेटिक में कितनी ताकत है। more the magnetic field lines means more the strength of magnetic field। कंपेयर कर लेते हैं, दो मैग्नेट बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये हुआ आपका नॉर्थ पोल, ये हुआ आपका साउथ पोल। यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ। ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल। बताइए कौन सा मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है? ये वाला कि ये वाला? जिसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा वो मैग्नेट ज्यादा पावरफुल। एक स्टेटमेंट में यहाँ लिखवाना भूल गया हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो ये लिख लीजिए, ये मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, मैं लिखवाना भूल गया हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस forms closed path। ये भी लिख लीजिए, स्टार लगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है एग्जाम में। क्लोज पास का मतलब नॉर्थ पोल से चला, नॉर्थ से किधर आएगा? साउथ पे, साउथ से किधर जाएगा? नॉर्थ। ये काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो ये जो पास बनेगा या फिर उसका जो पाथ है वो क्या है? क्लोज। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज पाथ, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा चीज समझा दो। हम बोले कि फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो उसके क्या होगा? तो बोले फील्ड लाइन नहीं, इन्फिनिटिव है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनफाइनाइट है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जब पूछेगा तो जितना बनाएगा आप उतना एज्यूम करेंगे, इनफाइनाइट एज्यूम करेंगे, आपको इतना बताइए। अगर क्वेश्चन दे दिया कम फाइंड आउट which one of the
क्या बोलते हैं, विच वन ऑफ द मैग्नेट सोच हाईएस्ट स्ट्रेंथ। और चार आपके पास फिगर बने हो। ऑप्शन नंबर ए में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, ऑप्शन नंबर बी में 6 हो, ऑप्शन सी में 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो और ऑप्शन नंबर डी में 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? आप वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के वाई तो नहीं ना पूछेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इक्वल टू फाइनली नहीं पूछ सकते ना। तो दिया है उसी के वजह से आपको बताना है। मिटाओ इसको। स्टेटमेंट नंबर 8, स्टेटमेंट नंबर 8, in the case of same magnetic field lines, in the case of same magnetic field lines, the magnet who had field lines at minimum distance will show largest strength। ये हो सकता है स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये समझना कॉम्प्लेक्स नहीं है। रुको थोड़ा मिटा के हम आपको बता दें ये क्या बोला जा रहा है, थोड़ा याद रखिए। मान लीजिए हमारे पास 3 मैग्नेट्स हैं, ठीक है ना, 3 बन पाएगा, बहुत छोटा पड़ जा रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, साउथ पोल पे जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कहां से प्रोड्यूस होगी? नॉर्थ पोल से। कहां पे जाएंगी? साउथ में। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होना चाहिए। और एक तीसरी फील्ड लाइन है जो ऐसे जाए। यहाँ पे 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। एक और फिगर आपके पास दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। यहाँ पे भी 3 है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। एक और इमेज आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाया हुआ है। तीनों में खास बातें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? सेम है ना। पर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा, कहां पे होगा? पास होगा, वो लार्जेस्ट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक इंसान खड़ा हो, एक आदमी आस्था दूर से मार रहा हो, ठीक है ना, एक थोड़ा और नजदीक जाके मार रहा हो और तीसरा वाला थोड़ा सा होशियार निकला वैसे पकड़ा, ठीक है ना, यहीं पे दे दिया 3 बार, तो किसमें ज्यादा चोट लगने वाला है? नहीं दिख वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में? मिनिमम। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये मैग्नेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेस पे अगर आपको स्ट्रेंथ पता करना हो तो आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होगा। तो जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होगा तो जिस भी मैग्नेट में ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? लार्जर होगी। और जब इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो जिस भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा, क्या होगा? पास होगा, वो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। वो था आपका डायरेक्शन की बातें। और ये 2 स्टेटमेंट किसके बेसिस पे है? स्ट्रेंथ के बेसिस पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको स्ट्रेंथ की बता सकती है। मोर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लार्जर द स्ट्रेंथ। और इक्वल के केस में क्या होगा? नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लार्जर द स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में,
nearer the magnetic field lines, larger the strength. Kab in the case of equal magnetic field lines, and more the number of magnetic field lines, larger the strength. Kab in the case of unequal magnetic field lines. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में इतनी बातें हो गई हैं। कल हम आएंगे तो कल हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी 1 by 1 लाइन बाय लाइन, यानी कि एनसीईआरटी के बीच में जहां क्वेश्चन दिए गए हैं, बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जांपल, वो सारे एग्जांपल्स भी बताएंगे, एक्सरसाइज भी बताए जाएंगे और सारे एक्सपेरिमेंट को बताया जाएगा। मतलब एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से एनसीईआरटी को रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे है? कल कहीं तो लेक्चर होगा, हम आपको चलिए चलते हैं। तो किसी को कोई डाउट?